नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार राम, सामाजिक विज्ञान शिक्षक, जवाहर नवोदय विद्यालय गोड्डा, झारखंड से हूं। आज आपको भूगोल का प्रथम चैप्टर पर्यावरण का अध्ययन हम आज करेंगे। पर्यावरण, बच्चे जब आप सभी विद्यालय से स्कूल गए थे और स्कूल से जब विद्यालय आए तो देखे होंगे यहाँ मैदान में बहुत सा पर्यावरण परिवर्तन हो गया है। जिस मैदान में आप जहाँ गेंद खेलते थे या कुछ खेला खेलते थे, लेकिन आज वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग बन गया है। इसी के संदर्भ में आज हम आपको पर्यावरण के संबंध में बताएंगे। ये पर्यावरण धीरे धीरे कैसे परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में आखिर परिवर्तन कहाँ कहाँ हो रहा है और किन लोगों के द्वारा पर्यावरण हो रहा है। आज पर्यावरण परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण हमारी आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता कारण पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है। इसके आइए हम समझाते हैं आपको पर्यावरण क्या है। पर्यावरण जो कुछ आप अपने आसपास देखते हो या अनुभव करते हो, जैसे स्कूल, भवन, विद्यालय, पेड़, मैदान आदि, इसको हम पर्यावरण कहते हैं। इस पर्यावरण को हम घटक भी बोलते हैं। ये तीन तरह से होते हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक, जब हम प्राकृतिक के द्वारा दिया हुआ उपहार या प्राकृतिक के द्वारा मिला हुआ फ्री में हमें दान, उसको हम प्राकृतिक घटक कहते हैं। जैसे मैदान, पर्वत, नदी, इसे प्राकृतिक घटक कहते हैं। अब मानव निर्मित घटक, जो मानव के द्वारा निर्माण किया हुआ हो, मानव के द्वारा बनाया हुआ हो, जैसे पर्वत, जैसे भवन, स्कूल, रोड, मोबाइल आदि, इसे मानव घटक बोलते हैं। और मानव ने भी अपनी सुविधा के लिए कुछ बनाए हैं, जैसे परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा आदि। ये सभी जितने भी हैं, जीवीय और अजीवीय, ये सभी पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। ये पर्यावरण तीन तरह से हम बताएं आपको: प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। ये प्राकृतिक पर्यावरण भी तीन तरह से है। स्थल मंडल, ये जो है स्थल मंडल, पृथ्वी के ऊपरी भाग जो ठोस हो, मिट्टी से ढकी हो, जिसमें मानव अपनी क्रियाकलाप करते हैं, जैसे खेती करना, पशुपालन इत्यादि। जैसे पठार, पर्वत, घाटी, महाद्वीप या महासागर, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। दूसरा, जलमंडल। जलमंडल, जल ही हमारी जीवन है। जल के विभिन्न स्रोत, जल हमें जिस स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे सबसे पहले जो है नदी, झरना, तालाब, समुद्र, महासागर, इसे हम जलमंडल कहते हैं। तीसरी है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु के पतली परत, जिसके कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है, साथ ही हानिकारक गैसों से भी बचाता है। जैसे सूर्य के जब अधिक से अधिक ताप यहाँ पड़ता है, तो उससे हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणें को एवं अधिक धूप से भी बचाता है। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें एक और मंडल है, जिसे कहते हैं जीवमंडल। जीवमंडल सजीव संसार को निर्माण करता है। यह पृथ्वी के संकीर्ण पट्टी है, जो स्थल हो, जल हो, वायु हो, जहाँ जीवन संभव है, उसे जीवमंडल कहते हैं। अब परितंत्र क्या है? परितंत्र मीन सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु या मानव एक दूसरे पर आश्रित है, जिसे परितंत्र कहते हैं। जैसे एक
ताल की आपको जो है फोटो देख सकते हैं 1.3 में। दूसरी, मानवीय पर्यावरण। मानवीय अपने पर्यावरण से अनेक काम करते हैं। एक करते हैं अपना जीवन को, पर्यावरण को सहयोग एवं सरल बनाता है, जैसे खेती करना, पशुपालन करना, संचार माध्यम आदि। इन सभी मानव जाति प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे, जिससे वस्तु के द्वारा वस्तु को खरीद बिक्री कर सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में अभी वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त हो गया है। अब अभी मौद्रिक विनिमय प्रणाली चला हुआ है। तो इस तरह से बच्चों, आज के विषय यहाँ समाप्त हुआ, लेकिन एक बार पुनः रिवीजन करेंगे। जो सबसे पहले, पर्यावरण आखिर बदल क्यों रहा है, दिन प्रतिदिन जो है पर्यावरण में परिवर्तन क्यों हो रहा है। सबसे पहले आपको हम बताए थे पर्यावरण क्या है। पर्यावरण मीन्स इससे संबंधित होता है जो हमारी आसपास जितने चीज को भी हम देखते हैं या उससे संबंधित होते हैं, वैसे पर्यावरण है। ये 3 तरह से होता है: प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण। ये जो है, उसके बाद तीसरा है प्राकृतिक जो पर्यावरण है। इसे 3 प्रकार के हम बांटते हैं, 3 नहीं 4 तरह से बांटते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। सबसे पहले स्थल मंडल, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग जो मिट्टी से ढका हो, जहां मानव द्वारा क्रियाकलाप होता है, उसे स्थल मंडल कहते हैं, जैसे पठार, पर्वत, मैदान। जल मंडल, जिसे जीव के मतलब विभिन्न जलों के स्रोत हमें प्राप्त होता है, जल के द्वारा हमारी क्रियाकलाप पूरी होती है, जैसे झरना, तालाब, सागर, महासागर, नदियां आदि। एवं वायुमंडल, वायुमंडल हमारे सबसे महत्वपूर्ण मंडल है, जिसके चलते आज हम इस धरती पर मानव जाति अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये मानव जाति सबसे पहले सूर्य से आने वाले धूप एवं उससे हानिकारक किरणें, जिसे अल्ट्रावायलेट किरणें बोलते हैं, उससे बचाता है। साथ ही साथ ये वायुमंडल हमें गुरुत्वाकर्षण बल के चलते हम पृथ्वी पर साधारण रूप से अपनी क्रियाकलाप कर सकते हैं। और ये जो वायुमंडल है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वायुमंडल में बहुत से गैसें भी होती हैं, लेकिन उस गैस को हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से पर्यावरण क्या है? परितंत्र, परितंत्र एक ये नई चर्चा है। परितंत्र मतलब एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होना। जैसे आपको हम तालाब का फोटो दिखाया था, तालाब ये जो है तालाब परितंत्र। तालाब परितंत्र में वहाँ मछली, जीव, फूल, पत्ती, पानी आदि सभी एक दूसरे से संबंधित है। तीसरी, मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण जो मानव अपने पर्यावरण का अनेक काम करता है, अपनी सहयोग एवं सरल बनाता है, अपने जीवन को आसान बनाता है, अपनी जो है इस आसान को क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जीवन को सहूलियत देता है, सुख सुविधा देता है, उसे हम मानव पर्यावरण कहते हैं। अब अंत में यहाँ दिया हुआ है वस्तु विनिमय प्रणाली। प्राचीन समय में वस्तु के द्वारा वस्तु को खरीदते थे, इससे बहुत अनेकों समस्याएं उत्पन्न होती थी। लेकिन वर्तमान समय में वस्तु विनिमय प्रणाली से समस्याओं से लोग अब मुद्रा प्रणाली शुरू किया है। अब वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त हो गई है। अभी के जो है जो मुद्रा प्रणाली के द्वारा खरीद फरोख्त किया जाता है। धन्यवाद। अब गृह कार्य के लिए प्रश्न दिया जा रहा है।